क्या होता अगर नरूटो को सेकंड होकागे तिबिरमा सेंजू ट्रेन करता। एक दिन ओरोचिमारू रियानिमेशन jutsu पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने गलत हैंड साइन बना दिया। उसे लगा jutsu परफॉर्म नहीं हुआ है। उसी टाइम कोनोहा में तोबिरामा प्रकट हुआ और बोला, उस पहाड़ पर 4 चेहरे हैं, यानी 4 होकागे हैं। लगता है मुझे किसी ने गलत रियानिमेशन jutsu से पूरी तरह से पहले वाले बॉडी में वापस जिंदा कर दिया है। फिर वो नीचे देखता है एक बच्चे को। कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं और नरूटो उन सबको यही बोल रहा होता, वो एक दिन बनेगा। ओतागे विलेज के सारे लोग उनका सम्मान करेंगे। ये सुनकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। तोबिरामा अपने गांव के लोगों का ऐसा वार्ताओं एक छोटे से बच्चे पर करते देख बहुत दुखी होता है और वो साधारण व्यक्ति में ट्रांसफॉर्म होकर नरूटो के पास से उन लोगों को भगा देता है। और नरूटो ये देखकर बहुत खुश होता है, ये सोचकर कि फाइनली उसे किसी बड़े ने सपोर्ट किया और उस पर ध्यान दिया। तभी तोबिरामा नरूटो से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? नरूटो यह सुनकर फुल जोश में आकर कहता है, मेरा नाम नरूटो उजुमाकी है और मैं एक दिन बनूंगा होकागे। फिर विलेज के सारे लोग मुझे हीरो मानेंगे और मेरी इज्जत करेंगे। ये बात सुनकर तोबिरामा को अपने बड़े भाई हाशिरामा सेंजू का याद आ जाता है और वो नरूटो से पूछता है, तुम्हारे माता पिता कहाँ है? तो नरूटो बोलता है, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ये सुनकर तोबिरामा उसे गोद लेने का मन बना लेते हैं और वो थोड़ी देर नरूटो के पास रुकता है। फिर होकागे ऑफिस में पहुंचता है। थर्ड होकागे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। तभी तोबिरामा बोलते हैं और थर्ड होकागे से पूछते हैं उनके जाने के बाद क्या सब हुआ था। थर्ड होकागे विलेज के बारे में बताते हैं कि उसके जाने के बाद क्या सब हुआ था, कैसे थर्ड ग्रेट निंजा वॉर हुआ, 9 टेल अटैक और कैसे उचिहा मैसेकर हुआ। उचिहा मैसेकर का सुनकर तोबिरामा बहुत खुश हुआ, लेकिन वॉर और 9 टेल अटैक का सुनकर दुखी भी हुए। थर्ड होकागे ने नरूटो के बारे में सब कुछ बता दिया कि वो यानी नरूटो उजुमाकी 4th होकागे मिनाटो नमिकाजे का बेटा है। फिर तोबिरामा थर्ड होकागे से कहते हैं कि उसके बारे में किसी को भी नहीं बताए। वो नरूटो को लेकर जा रहा है सेंजू क्लेन के हैंडआउट पर। तोबिरामा वहां से सीधा नरूटो के पास जाता है और नरूटो को कहता है कि वो आज से नरूटो का फादर है। नरूटो यह सुनकर तोबिरामा को गले लगा लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। फिर तोबिरामा नरूटो को सेंजू क्लेन के हैंडआउट पर ले जाता है। फिर तोबिरामा कुछ दिनों बाद नरूटो का ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वो नरूटो को पहले ताइजुत्सु सिखाता है और थोड़ा सा बेसिक चक्रा कंट्रोल भी सिखाता है। ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते 2 साल बीत जाता है। एक दिन तोबिरामा कहता है, मैंने तुम्हें ताइजुत्सु और अपना सारा बेसिक टेक्निक सिखा दिया। तभी नरूटो जमीन पर गिर जाता है। तोबिरामा ने नरूटो का पूरा चक्रा ट्रेनिंग में ट्रेस कर दिया था। नरूटो के बेहोश होने के बाद उसने हाशिरामा का डीएनए यानी उसका सेल्स इम्प्लांट कर दिया। जैसे ही नरूटो सुबह में उठता है, वो महसूस करता है कि उसके अंदर एक नई पावर आ गया है। तभी तोबिरामा उसे बताता है उसने उसके अंदर हाशिरामा का पावर इम्प्लांट किया है, जिससे तुम धीरे धीरे हाशिरामा के जितना पावरफुल बन सकते हो। एक लेटर मिलता है कि वह नरूटो को विलेज में लेकर आए क्योंकि चुनिन एग्जाम होने वाला है। नरूटो टीम 7 में ही रहेगा क्योंकि टीम 7 में 2 ही मेंबर है। थर्ड होकागे ने उन तीनों को बता दिया था नरूटो जब तक आ जाएगा। तोबिरामा नरूटो को वुड स्टाइल का बेसिक यूज सिखाता है। नरूटो ने ऑलरेडी मल्टी शैडो क्लोन सीख लिया था और मार्क की हुई जगह पर टेलीपोर्ट भी हो सकता था। तोबिरामा नरूटो को चुनिन एग्जाम से एक दिन पहले कोनोहा पहुंचा देता है। नरूटो का उस टाइम पर विलेज में कोई दोस्त नहीं था। तभी ककाशी आकर नरूटो को ले जाता है। फिर उसे अपने बारे में बताता है, मतलब अपना नाम बताता है। नरूटो उसका नाम सुनकर सीधा बोलता है, आप मेरे फादर के स्टूडेंट है ककाशी। ये सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है, उसे इन सब के बारे में किसने बताया? तभी नरूटो बोलता, मुझे मेरे टीचर तोबिरामा सेंजू ने बताया है। ककाशी तोबिरामा का नाम सुनकर हैरान हो जाता है। तभी थर्ड होकागे आते हैं और ककाशी को सब कुछ बता देता है। नरूटो और ककाशी को सख्त मना करते हैं तोबिरामा के बारे में किसी को ना बताए। चुनिन एग्जाम के पहले पड़ाव के दिन नरूटो सास्के और सकुरा से मिलता है। सास्के नरूटो को स्पार करने को बोलता, जिसके लिए नरूटो भी मान जाता है और नरूटो सास्के को आसानी से हरा देता है। फिर वे तीनों आसानी से पास कर लेता और दूसरे राउंड को शुरू होते ही नरूटो सबसे पास वाले टीम का स्क्रोल छीन लेता है, क्योंकि उसके पास हाशिरामा सेल्स और ऊपर से उसे तोबिरामा ने ट्रेन किया है। तो इसका मतलब नरूटो भी एक सेंसरी टाइप निंजा है। उसके थोड़ी देर बाद
एंट्री मारता है अपना नागराज उरुचिमारू। वो सास्के को कर्स मार्क देने आया था। आते सास्के के तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर नारुतो उरुचिमारू के सामने आ जाता और मल्टी शैडो क्लोन बनाता। नारुतो उसके चक्रा को सेंस करता है और सास्के और सकुरा को पीछे रखने को बोलता है। उतनी देर में अलग अलग जगह पर अपने शैडो क्लोन के मदद मार्क कर देता है। फिर उरुचिमारू पर अटैक करने लगता है। उरुचिमारू नारुतो का स्पीड देखकर इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है इसे उचिहा क्लेन में पैदा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसका ध्यान सास्के पर ही था। तभी पीछे से उसके सीने को कुछ आर पार कर देता है। नारुतो ने अपने हाथ को वुड में बदल के उरुचिमारू के सीने के आर पार कर दिया। फिर उरुचिमारू के सामने का नारुतो गायब हो जाता है। वो नारुतो का क्लोन था। नारुतो उरुचिमारू को बोलता है अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तभी उरुचिमारू हंसने लगता है और उसके मुंह से दूसरा उरुचिमारू निकलता है। ये देखकर नारुतो समझ गया कि इस आदमी ने फॉरबिडन टेक्निक को मास्टर कर लिया है। तभी उरुचिमारू स्नेक समन कर देता है। नारुतो सोचता है कि मैं इसे जीत नहीं सकता। वो इसलिए एक प्लान बनाता है, अपने एक क्लोन को सेंट्रल टावर की तरफ भेज देता और जाके वो फ्लाइंग राइजिंग का मार्क छोड़ सके। नारुतो उरुचिमारू और उसके स्नेक को उलझा कर रखता है ताकि उरुचिमारू सासाके और सकुरा को सेफ रख सके। नारुतो एक क्लोन को सकुरा और सासाके के पास भेज देता है क्योंकि उरुचिमारू ने उन दोनों को अपने स्नेक से बेहोश कर दिया था। तभी नारुतो हैंड साइन बनाता है और बोलता वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्ज। जो भी थोड़ा खाली एरिया था वो बवी जंगल में बदल गया। उरुचिमारू ने नारुतो को इतना अच्छा वुड स्टाइल केके का यूज देख उसे लगने लगता है नारुतो इस केके गिनकाई के साथ ही पैदा हुआ है। नारुतो उरुचिमारू को कई खतरनाक वाला हिट भी किया था। उसने वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन का भी इस्तेमाल किया और उसके पास फ्लाइंग राइजिंग भी था, जिसकी वजह से नारुतो उरुचिमारू को अच्छा खास टक्कर दे रहा था। लेकिन नारुतो का चक्रा भी खत्म होने वाला था। उसी टाइम नारुतो का क्लोन सेंट्रल टावर में पहुंच गया और उसने फ्लाइंग रेजिंग का मार्क वहां पर छोड़ दिया। नारुतो ये महसूस कर लेता है नारुतो सास्के और सकुरा के पास जो क्लोन था उसे अपनी जगह से स्विच कर दिया। फिर नारुतो उन दोनों को लेकर वहां से सेंट्रल टावर में टेलीपोर्ट कर लिया। वहां पहुंचकर नारुतो स्क्रोल को खोलता है तो उसमें से इरुका सेंसे निकलते हैं। नारुतो सब कुछ बता दिया वहां पर क्या सब हुआ। नारुतो उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल में जाता। वहां पर नारुतो ककाशी को बुलाकर उसको भी सब कुछ बताता है। ककाशी बोलता है वो उरुचिमारू था और तुमने उससे इतने देर तक फाइट किया और बिना कोई जख्म के तुम अपने दोस्तों के साथ वहां भाग भी आए। उरुचिमारू वो तो 3 लेजेंडरी सानीन में से एक है। चुनिन एग्जाम के दिन जरूर कुछ बुरा होगा। थोड़ी देर बाद चुनिन एग्जाम का फाइट वाला स्टेज शुरू होता है। नारुतो और किबा का फाइट शुरू होता है। उसने उरुचिमारू और नारुतो का फाइट नहीं देखा था, इसलिए वो बोल रहा होता है उसे तो वीक ओपोनेंट मिला है। नारुतो को कहता है वो बिना फाइट किए हार मान ले। नारुतो किबा को बोलता है तुम्हें सिर्फ बोलने आए हो या फाइट करने चलो? तुम नहीं शुरू करोगे तो मैं ही शुरू करता। ये बोलकर नारुतो क्लोन बनाता है। तभी किबा अपने आकामारू के साथ फ्यूज हो जाता है। घूमते हुए नारुतो पर हमला करता। नारुतो उसे डॉज करने की कोशिश करता है, अपने हाथ से दूर जाके गिरता। किबा उससे एक बार और टकराता है। नारुतो के मुंह से थोड़ा सा खून आ जाता है। उसने उसी दिन उरुचिमारू से भी फाइट किया था। तभी किबा नारुतो को बोलता है तुम अभी भी हार मान सकते हो, जिससे तुम चोट और दर्द कम मिलेगा। नारुतो खड़ा होता है और बोलता मैंने तुम्हें कम आंकने की कोशिश की थी और अब तुम्हारा बारी है। ये बोलकर नारुतो हैंड साइन बनाकर मल्टी शैडो क्लोन बनाता है और एक साथ सभी क्लोन को हमला करने को बोलता है। वहां लगभग 300 क्लोन था और 2-2 पंच में किबा का खेल खत्म। नारुतो सिर्फ अपने क्लोन का यूज करके जीत गया। उसके बाद सास्के आसानी से जीत जाता और सकुरा का मैच ड्रॉ हो जाता है। गारा और रोकली के फाइट में गारा जीतता है। फिर सभी लोगों को 1 महीने का गैप मिलता है ट्रेनिंग करने के लिए। उसी शाम को नारुतो, सास्के और सकुरा रामीन शॉप पर रामीन खाने जाते हैं। तो सास्के उससे पूछता वो कहाँ चला गया था। उसका माता पिता भी जिंदा नहीं है। नारुतो बोलता है मैं अपने ग्रैंडपा के पास गया था। तभी सकुरा बोलती है उसके माता पिता कौन थे। नारुतो बताता है उसकी मॉम कुशिना उजुमाकी और फादर 4th होकागे मिनेटो नामिकाजी है। ये सुनकर सास्के, सकुरा और वहां बैठे गांव के लोग भी हैरान हो जाते हैं। नारुतो बोलता है मुझे भी इन सब के बारे में पता नहीं था, मुझे मेरे ग्रैंडपा ने बताया है। सकुरा पूछती है उसके ग्रैंडपा कौन है। नारुतो बताता है वो गांव के सबसे ज्यादा ताकतवर है और उसका हर चीज अभी सीक्रेट है। वो हो सके तो चुनिन के फाइनल राउंड में आएंगे। ये कहकर नारुतो सास्के को उरुचिमारू के बारे में बताता है और बोलता है उससे बचकर रहना। वो तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करना चाह रहा है। वो तुम्हें लालच देगा तुम्हारे कमजोरी के रिलेटेड। बस एक ही महीने की बात है। उसके बाद चुनिन एग्जाम खत्म होते ही मैं ग्रैंडपा को बोलकर तुम्हें अपने साथ ट्रेनिंग के लिए ले जाऊंगा। वहाँ मेरे ग्रैंडपा हम दोनों को ट्रेन करेंगे।
तुम्हारे पास शारिंगान है और शारिंगान का ट्रेनिंग मेरे ग्रैंडपा से अच्छा कोई नहीं करा सकता, क्योंकि उसने सालों तक उचीहा से फाइट किया है और उस पर रिसर्च भी किया है। उसी टाइम वहां पर ककाशी आता है और नारुतो को बोलता है, मैं सास्के को ट्रेन करने वाला हूँ, तुम किसी को ट्रेनिंग के लिए किसी को खोज लो। नारुतो वहां से चला जाता है। अपने घर पर वहां जाके तोबिरामा के दिए हुए कुनी में चक्रा डालता है। उसी टाइम तोबिरामा वहां पर आ जाता है। नारुतो उसे बोलता है, मुझे 1 महीने ट्रेनिंग के लिए समय मिला है, और उरुचिमारू के बारे में भी बताता है। तोबिरामा नारुतो को एक कुनी देता है और बोलता, ये थर्ड होकागे को दे देना। नारुतो उसे अपने पास रख लेता है। 1 महीना तक ट्रेनिंग के लिए बोलता है। तोबिरामा कहता वो अभी फिलहाल किसी पर स्पाई कर रहा है, तो अभी ट्रेनिंग नहीं करा सकता। कहता मैंने जो स्क्रोल दिया उसमें से jutsu देखे, ये कहकर चला जाता है। नारुतो वहीं बैठकर फ्लाइंग रेजिंग की परफेक्ट करने का सोचता है, लेकिन नहीं पर पता है तो वो वुड स्टाइल का थोड़ी देर पर स्टिक करके सो जाता है। सुबह में उससे काई मिलने आने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे का कहानी अगला एपिसोड में देखेंगे। अगला एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि मैं जैसे ही अगला एपिसोड अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand